मेरा दोस्त आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें आपको यूट्यूब पर सुनने में मिल रहा है कि 2 मार्च और 3 मार्च के पेपर में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के में भी बहुत अंतर है, तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि 2 मार्च का जो एग्जाम हुआ था उसमें माना कि जो आपका करंट अफेयर्स था, उसमें अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो मात्र आपके 2 ही क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स से लेकर 2 मार्च में। और वहीं अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 3 क्वेश्चन थे। आज जो हमको सबसे बड़ा अंतर देखने को मिला है वह है करंट अफेयर, क्योंकि आज आपके 11 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं। वहीं अगर हम मैथ की बात करें तो मेरे भाई कल भी आपके संख्या पद्धति के 2 क्वेश्चन थे और आज भी 2 ही क्वेश्चन है। वही प्रतिशतता परसेंटेज की बात करें तो कल 2 क्वेश्चन थे और आज आपके 3 क्वेश्चन हैं परसेंटेज से। मैथ आपका बहुत ही नॉर्मल, बिल्कुल आपके लिए 35 क्वेश्चन में से 32 क्वेश्चन आप ऐसे जान लीजिएगा जो अच्छे स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं वह 32 क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ज्यादा हार्डली नहीं है। अब जो 3 क्वेश्चन बचते हैं वह है जिस स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है, जिसने अपना अच्छा समय दिया है मैथ के लिए, वह इनमें से मात्र और मात्र 2 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका ऐसा है जो कि आपको बहुत ही हार्ड लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी जब इस क्वेश्चन को छू पाएंगे। अगर हम 3 में से 1 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं तो आप श्योर जान लेना कि आप सिलेक्शन के नजदीक हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आरपीएफ में जो आपका सिलेक्शन दिलाती है वह रहती है आपकी जीके। आपकी जीके जितनी अच्छी होगी आपके लिए आरपीएफ में पूरा सहयोग करेगी एक जॉब दिलाने के लिए। वहीं अगर हम एलसीएम एससीएफ की बात करें, 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, सेम पैटर्न रहा, 2 मार्च हो चाहे 3 मार्च हो। वहीं सिंप्लीफिकेशन से आपको 3 क्वेश्चन 2 मार्च में देखने को मिले हैं। और अगर हम आज 3 मार्च सेकंड शिफ्ट की बात करें तो मेरे भाई इसमें 5 क्वेश्चन हो गए हैं सिंप्लीफिकेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम वर्क 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रेन से 1 से 2 क्वेश्चन। आज आपके ट्रेन से संबंधित फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2D और 3D नॉर्मल ही है, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पाइप टंकी, इसमें जो आपका चक्रवर्ती ब्याज है ना, आज आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन जो था हार्ड लेवल का था। आज की शिफ्ट में जो हार्ड था वह था आपका चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित क्वेश्चन। वहीं अगर हम दूसरा पाइप काम साधारण ब्याज से संबंधित 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, सेम 1 से 2 क्वेश्चन। इसमें से अगर किसी में 1 क्वेश्चन घट रहा है तो किसी में 1 क्वेश्चन बढ़ रहा है। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष 3 से 4 क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष सवाल के अच्छे से पढ़कर ही टिक करना, क्योंकि अभी जो भाई आया है एग्जाम देकर उसका कथन निष्कर्ष गलत हो गया है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कथन निष्कर्ष को अच्छे से पढ़कर जाना। रैंकिंग 2 क्वेश्चन, सीसा इमेज से संबंधित आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं वाटर वाला भी था एक आपका, सीटिंग प्लान से 2 क्वेश्चन, दिशा दूरी से 2 से 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल 2 क्वेश्चन। तो यह आपकी रीजनिंग और मैथ 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो रहे हैं। मान लीजिए चक्रवर्ती पे अगर आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो दूसरी शिफ्ट में साधारण से 2 क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, अंतर आपको देखने को केवल करंट अफेयर्स में मिला है, जो कि पहले दिन आपके मात्र 2 से 3 क्वेश्चन थे, वहीं बढ़कर 11 से 13 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन कल भी थे और आज भी है। स्टैटिक जी के 5 से 6 क्वेश्चन। करंट अफेयर अभी जो कुमार गौरव सर हैं उन्होंने अपना एक 7 फेरों की सीरीज में आपके लिए स्टैटिक जीके के बारे में संपूर्ण बताया है, क्योंकि स्टैटिक जीके से आपके जो पूछे जा रहे हैं अमेंडमेंट पूछे जा रहे हैं कि अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। संशोधन से अब तक 4 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में ही संविधान अमेंडमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनको अच्छे से एक क्लास ले लीजिएगा। लगभग 120 क्वेश्चन आपके उनकी क्लास में सभी हैं जो अब तक संशोधन हुए हैं, उनको एक बार रिवाइज करके जाना जरूर। और आपकी साइंस की भी क्लास पड़ी हुई है, उसमें से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन फंस रहे हैं। जो इन्होंने अभी एक 7 फेरों की सीरीज चलाई है उसमें से मैंने काफी क्वेश्चन देखे जो कि आपके अभी हाल ही में पूछे गए थे। 2 मार्च में भी आए हैं और 3 मार्च में भी आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आएंगे, इस बात को लेकर डाउट नहीं होना। जियोग्राफी 6 से 7 क्वेश्चन आपके आज पूछे गए हैं। हिस्ट्री में भी 6 से 7 क्वेश्चन। वहीं इनके 2-2 नंबर हटाने के बाद में और आपके इधर इंक्रीज कर दिए गए हैं करंट अफेयर। तो आप लोग अभी जाकर के क्लास ले लीजिएगा। कुमार गौरव सर की 7 फेरों की सीरीज पड़ी हुई है, उसमें से पूरा आपका जीके फंसा है। जीके के मैं बता रहा हूँ कम से कम उसमें 60 से 70% क्वेश्चन आपके जो अभी क्लास 7 फेरों की सीरीज चल रही है उसमें आपके देखने को मिले हैं। तो देखिए, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बहुत कुछ काफी अंतर देखने को मिलता है। कोई अंतर नहीं रहता है, सेम अंतर रहता है। अगर मान लीजिएगा आपका सिंपलीफिकेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहीं हमसे अगर संख्या पद्धति के 2 क्वेश्चन थे तो हो सकता है सिंपलीफिकेशन से आपके 3 पूछ लिए जाएं और संख्या पद्धति से 1 पूछ लिया जाए।
मैथ और रीजनिंग आपका नॉर्मली बहुत इजीली आ रहा है, स्टूडेंट्स कर दे रहे हैं। अगर मार्क खा रहे हैं तो वह है जीके, स्टैटिक जीके पुराना पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और आपके जो मूल विधि संविधान है उससे भी आपके क्वेश्चन काफी बढ़ रहे हैं। तो आपने जो अब तक पढ़ा है उसी का रिवाइज कर लीजिएगा। और आपके लिए मैं एक बात और श्योर कर दूं, अपने अंदर जो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ रखे हैं उनको डाउट में लेकर के नहीं रहना, क्योंकि नदी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, खेल से संबंधित पूछा गया है, खेल जगत से। तो इसलिए उन क्वेश्चनों को पढ़ लो जो कि आपके लिए इजिली याद है, वहां जाकर हम गलत कर रहे हैं। घबराहट में बिल्कुल भी नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम चल रहा है तो हम हड़बड़ाहट में भूल जाते हैं। मान लीजिए 35 मैथ के क्वेश्चन में से हमने उन 3 क्वेश्चनों पर अटक गए जो कि हमसे होने ही नहीं है, और हमने अपना सारा समय इन्हीं 3 क्वेश्चनों को दे दिया, तो हम घबरा जाते हैं और हमारा एग्जाम गलत हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में फेल होने का यह सबसे बड़ा रीजन है। तो ऐसे क्वेश्चनों से दूर रहना, जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं उनको छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट समय में देखा जाएगा। ओके दोस्त, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज, कोई भी जानकारी है, वीडियो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।